हाँ तो देखो इंटरनल हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि इंटरनली क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो हमने बनाया ना यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, अब इससे क्या होगा कि यहाँ से हम फर्दर अहेड जाएंगे और हम करेंगे क्या, देखो इंटरनली कैसे वर्क करेगा ऑथेंटिकेशन मैनेजर और ऑथेंटिकेट। तो बेसिकली होगा क्या कि जो हमारा वो है ना, क्या बोलते हैं, हाँ तो देखो अब क्या होगा कि हमारे यूज़र डिटेल्स को कॉल लगेगा, ठीक है। यूज़र डिटेल्स में हमने, हमारे पास जानते ही हो यूज़र डिटेल्स में क्या होता है, यूज़र पे जाओ, सॉरी यहाँ पे नहीं, यूज़र पे अगर हम जाएं, यूज़र कहाँ है, यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है ये हमारा यूज़र सर्विस के बजाय हमें यूज़र डिटेल्स में जाना है, यूज़र डिटेल्स। तो बेसिकली हमारा यूज़र ही इम्प्लीमेंट कर रहा होगा यूज़र डिटेल्स को, हाँ ठीक है। तो यूज़र डिटेल्स पे जाएं अगर हम, तो इसमें एक मेथड होता है यूज़र गेट यूज़र बाय, एक सेकेंड, यूज़र डिटेल्स, हाँ इसमें अगर हम जाएं तो, हाँ यूज़र रेपोजिटरी में जाएं अगर हम, सॉरी यूज़र रेपोजिटरी में जाएं तो देखो यहाँ पर एक मेथड है कि फाइंड बाय ईमेल, ये भी ठीक है। एक जो मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपको वो अभी यहाँ पे नहीं है, यूज़र सर्विस में है, हाँ। तो यूज़र सर्विस में एक चीज़ होती है, देखो ये है यूज़र सर्विस। अब तुम यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाओ, तो यूज़र डिटेल सर्विस जो है ना, अब तुम इसमें जाओगे तो देखोगे लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। देखो इंटरनली कैसे वर्क करती हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले जो आपने ये देखा ना, ये डब्बा है, ये डब्बा खुद काम नहीं करता है, ये डब्बा दे देता है अपनी, डेलीगेट कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी प्रोवाइडर मैनेजर्स, ठीक है। अब प्रोवाइडर मैनेजर कुछ नहीं करते हैं, बस उनको ना, उनके पास एक ज्ञान होता है कि भाई कई सारे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स में से मुझे किसको चूज़ करना है। तो जैसे लेट्स से डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर चूज़ कर लिया इसने, तो अब डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या करेगा कि वो ना यूज़र को फेच करेगा डेटाबेस में से, और वो कैसे करेगा, यूज़र डिटेल सर्विस की मदद से। अब यूज़र डिटेल सर्विस जो है ना इंटरनली इम्प्लीमेंटेड मेथड है हमारे स्प्रिंग सिक्योरिटी में, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, एक मेथड नहीं है, इंटरफेस है। और इसमें क्या है कि इस इंटरफेस को जो भी क्लास इंप्लीमेंट करेगी उसके पास लोड यूज़र बाय यूज़र नेम होना ही चाहिए। तो मेरी जो क्लास जिसने इम्प्लीमेंट किया है ना, यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन नाम से ये जो क्लास है, इसने इम्प्लीमेंट किया, तो इसके अंदर ये मेथड है। अब इसी मेथड की मदद से हम यूज़र को निकाल लेते हैं डेटाबेस में से, ठीक है। ये जो लिखा है ना यहाँ पे कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर जो है वो डेटाबेस में से यूज़र को निकाल रहा है, उसका मतलब यही है। तो बात को समझो। अब लॉगिन हुआ, ठीक है, सबसे पहले लॉगिन हुआ, ठीक है। लॉगिन के बाद क्या हुआ, लॉगिन फील लो, लॉगिन में हमने क्या भेजा, ईमेल और पासवर्ड। अब उस ईमेल और पासवर्ड में से हमारा देखो ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास गया यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, ऑथेंटिकेशन मैनेजर को हमने कॉल कर दिया और उसमें सेंड कर दिया यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। अब उस टोकन को फर्दर क्या हो रहा है, देखो उसमें क्या है हमारे पास, उसकी मदद से पहले क्या हो रहा है, जो डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है वो यूज़र डिटेल सर्विस यानी कि यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन की मदद से लोड यूज़र बाय यूज़र नेम कर रहा है, जिसमें कि देखो क्या है, ये ईमेल की मदद से ही कर रहे हैं, ठीक है। हमारा कस्टम जनरेटेड मेथड है ये, जो हमने इस रेपोजिटरी में लिखा था, खुद से लिखा है, ठीक है, ये फाइंड बाय ईमेल। तो अब हम लोग समझ रहे हो क्या कर रहे हैं कि वहाँ से, अब देखो यहाँ से डेटाबेस में से यूज़र आ जाएगा। अच्छा यूज़र आ गया तो देखो सिंपल सी बात है, यूज़र वाली एंटिटी में जाके देख लो अगर तुम खुद भी, तो यूज़र के साथ पासवर्ड भी हमें मिल ही जाएगा। ये देखो यूज़र का पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। और ये पासवर्ड इनकोडेड होगा जो डेटाबेस में से उठाएंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि सिंपल देखो फील समझते रहो कि यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन जो था वो हमने ऑथेंटिकेशन मैनेजर वाले डब्बे में डाला, उस डब्बे ने इंटरनली कुछ हुआ और फिर वो डेटाबेस में से फेच करके ले आया यूज़र। अब यूज़र कैसे, यूज़र ले आया तो उसमें है इनकोडेड पासवर्ड। अब पासवर्ड, इस इनकोडेड पासवर्ड को जो मैं डेटाबेस से लाया हूँ उसको मैं चेक करूँगा जो पासवर्ड इस रिक्वेस्ट में आया है। रिक्वेस्ट क्या, लॉगिन रिक्वेस्ट, कौन सी लॉगिन रिक्वेस्ट, ये लॉगिन रिक्वेस्ट, ये जो लॉगिन रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये जो लॉगिन रिक्वेस्ट है इसमें जो पासवर्ड आया है इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं चेक करूँगा, इसको पहले मैं खुद इनकोड करूँगा। यहाँ पे देखो पासवर्ड मैचेस कैसे करेगा, जो हमारे पास बी क्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर है वो पहले इस पासवर्ड को भी इनकोड करेगा और फिर मैच करेगा, और अगर दोनों मैच होते हैं तो यहाँ पर एक ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा। देखो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं किसमें, ऑथेंटिकेशन, हम लोग वापस किस में आए, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, लॉगिन में ना, हाँ तो लॉगिन पे आ जाते हैं।
ऑथ कंट्रोलर पे जाके हम लोग यहाँ से वापस से लॉगिन में चले जाते हैं, ठीक है। तो समझे यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देखो इसी लाइन पे है हमारा अभी, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा दिया। अब देखो अभी भी ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट नहीं आया है, अब देखो ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट आ गया है। देखो अब इसमें तुम प्रिंसिपल पे जाओगे ना, प्रिंसिपल में तो देखो वो हमारा यूज़र आ जाएगा, गुल्लू @ जो भी है, ठीक है। समझे बात, समझो यहाँ पर कि ऐसे हो रही हैं चीज़ें। तो यहाँ से अब क्या हुआ, ऑथेंटिकेटेड यूज़र आ गया। अब इस जो ये जो ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आया, उसके प्रिंसिपल में हमने डाल रखा है अपना ये जो है यूज़र, ठीक है। तो यहाँ से अब यूज़र भी आ जाएगा। अब यूज़र आ गया तो हमने मेथड बनाए रखे हैं कि जनरेट एक्सेस टोकन, जनरेट रिफ्रेश टोकन, जिसमें हम बस यूज़र डालेंगे और टोकन मिल जाएगा। यूज़र डालो, इस साइड से यूज़र डालो, उस साइड से टोकन निकलेगा, ठीक है। इस साइड से यूज़र डाला तो एक्सेस टोकन निकल गया, इस साइड से यूज़र डालो तो रिफ्रेश टोकन निकल गया, ठीक है। तो बस इतना सही काम था, सिंपल सी चीज़ थी। ये था लॉगिन वाला फ्लो, लॉगिन फ्लो यूजिंग दी स्प्रिंग, ठीक है, यूजिंग दी JWT, ठीक है। JWT के थ्रू जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो कैसे फ्लो वर्क करता है, तो कैसे ऑथेंटिकेशन मैनेजर जो है एक डब्बा है जिसमें डाल देते हैं हम लोग यूज़र ने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन को, और वो डब्बा इंटरनली कॉल करता है और डेलीगेट कर देता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडर मैनेजर को। प्रोवाइडर मैनेजर चूज़ करना जानता है कई सारे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स में से, जिसमें से लेट से वो चूज़ कर लेता है डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को, और फिर वो इंटरनली यूज़र डिटेल सर्विस के लोड यूज़र बाय यूज़र नेम मेथड को की मदद से यूज़र को निकालता है डेटाबेस में से। उस यूज़र में पासवर्ड है, उस यूज़र एंटिटी में पासवर्ड है, पासवर्ड इनकोडेड है जो कि डेटाबेस में प्रेजेंट था, उसको मैच किया, जो रिक्वेस्ट में पासवर्ड आ रहा था उसको इनकोड करने के बाद उससे मैच कर लिया, मैच करने के बाद ऑथेंटिकेटेड जो है, अगर मैच किया तो ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। अब उस ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल में आपको पता है यूज़र होगा, तो वही वाली लाइन है ये, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा दिया तो 2 टोकन बना दिए और दोनों टोकन सेंड कर दिए, तो यहाँ पर आ जाओ, दोनों टोकन मिल जाएंगे, मतलब मिलेगा एक ही। अच्छा अब इसकी भी कहानी है कि एक्सेस टोकन यहाँ मिल गया लेकिन रिफ्रेश टोकन कहाँ है। तो देखो अगर तुम इसको देखोगे ना वापस से लॉगिन वाले में जाके, तो जो एक्सेस टोकन था ना, यहाँ से जो टोकन का एरे आया, इसमें से जो दूसरा टोकन है ना रिफ्रेश टोकन, उस टोकन को हमने कुकी बनाया और HTTP ओनली कुकी बनाकर हम लोग सेंड कर रहे हैं, जिससे कि एक्सेस अटैक्स, यानी कि हमारा जो टोकन है ना वो किसी जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है एक्सेस ना किया जा सके। तो इसलिए हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि केवल जो HTTP रिक्वेस्ट होंगी ना वही हमारा रिफ्रेश टोकन ले पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया है। अब देखो ये जो है कुकी हमने बना के HTTP ओनली सेट कर दिया इसको, और रिस्पॉन्स में इसको ऐड कर दिया, ठीक है, सिंपल सा एकदम। और जो ये था ना टोकन 1, टोकन ऑफ 0, मतलब कि हमारा जो एक्सेस टोकन था वो हमने डायरेक्टली सेंड कर दिया, तो इसलिए डायरेक्टली आ गया। बाकी अब आप इसमें देखोगे ना कुकी में, तो कुकी में आपको ये भी मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे जाओ, कुकी कहाँ से दिखती है अभी मुझे, कुकी कहाँ से दिखेगी इसकी, हाँ यहाँ से कुकी दिखेगी। तो देखो ये देखो रिफ्रेश टोकन आ गया ना, इसकी वैल्यू ये है। तो यहाँ से आप समझ गए कि ऐसे चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब हम लोग समझ गए हैं कि लॉगिन का फ्लो कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि लॉगिन की फर्दर, लॉगिन के बाद की सारी रिक्वेस्ट जो हैं वो कैसे काम करती हैं, ठीक है। बहुत ही मज़ा आने वाला है अगले वीडियो में भी।